आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम मात्र 2 महीने बाद होने वाला है, मतलब नवंबर और दिसंबर के बीच में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा। तो आपको कैसे तैयारी करना है, कौन से बुक से पढ़ाई करना है, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो उसमें और क्या सुधार करना है, ठीक है। तो अगर आप आरपीएफ के स्टूडेंट हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई के अगर आप स्टूडेंट हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट बुक्स के बारे में, मॉक टेस्ट कहाँ से दें और कैसे उसको एनालिसिस करें, ठीक है। साथ ही साथ आपका हाई जोन लो जोन कौन सा होता है आरपीएफ में, ठीक है, क्या कट ऑफ जाते हैं, ठीक है, और पिछले बार क्या कट ऑफ गया था। साथ ही साथ आपका जो यहाँ पर एग्जाम में जो जनरल अवेयरनेस मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी आपको कैसे करना है। मात्र 2 या 3 महीने मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। उसी के अंदर में आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम ले लिया जाएगा और बहुत जल्द तो हो सके तो आपको एग्जाम डेट देखने को मिले, ठीक है, आपको एग्जाम डेट देखने को मिले। और एक बात आपको जान लेना चाहिए कि आरपीएफ का जैसे ही आप एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम देने के बाद एक कट ऑफ जाता है, ठीक है, जिस पर आपको फिजिकल पर बुलाया जाता है, लेकिन सिलेक्शन जो होता है वो फाइनल मेरिट पर होता है, ठीक है, फाइनल मेरिट पर। तो दोनों में डिफरेंस होता है, एग्जाम के बाद जो कट ऑफ जाता है और फाइनल मेरिट, वो दोनों में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है वो आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस के बारे में ही बात करते हैं, जो कि आपका 50 मार्क्स का आता है। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। तो जनरल अवेयरनेस में आपका जो होता है टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें आपका 50 मार्क्स होता है। इसमें आपको दोनों चीज रहता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपका जीके और जीएस दोनों रहता है, ठीक है, आपका जीके भी रहेगा, ठीक है, आपका जीके भी रहेगा और जीएस भी रहेगा, ठीक है। तो जीके जीएस दोनों से क्वेश्चन रहता है, साथ ही साथ यहाँ पर करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहता है, ये तीनों चीज से क्वेश्चन रहता है। तो अब यहाँ पर जीके जीएस के लिए बात करें तो जीके जीएस के लिए आपको कौन सा बुक प्रिफर करना चाहिए, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए यहाँ पर जो बुक आप प्रिफर कीजिएगा वो आपका स्पीडी का बुक होना चाहिए, ठीक है। आप दुकान में जाइए, आप स्पीडी पब्लिकेशन का नाम है, ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन का जीके जीएस का बुक मांगिए, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास लूसेंट का बुक होना चाहिए, लूसेंट के बुक से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पर जीके जीएस के लिए स्पीडी का बुक हो गया, लूसेंट का बुक हो गया, ठीक है। और करंट अफेयर जो है, ठीक है, आरपीएफ के लिए जो करंट अफेयर, तो ज़्यादातर करंट अफेयर आपको रेलवे का करना है, क्योंकि आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ज़्यादातर करंट अफेयर आपको रेलवे से रिलेटेड पूछेगा, लेकिन ऐसे इंटरनेशनल नेशनल गेम्स के बारे में, ठीक है, जो भी गेम्स खेले गए हाल फिलहाल में, डांसेस के बारे में, ठीक है, ट्रेडिशनल डांस जो होते हैं, फ्लॉक डांस, ये सब पूछा जाएगा। लेकिन आपको रेलवे का जो करंट अफेयर है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अगर मैं जीके जीएस की बात करूँ तो जीके जीएस के लिए आपका एक तो बुक हो गया, जो कि हो गया स्पीडी का बुक। कौन सा? स्पीडी पब्लिकेशन का बुक हो गया। एक तो आपका लूसेंट हो गया, ठीक है, एक आपका लूसेंट हो गया। और करंट अफेयर के लिए आप यहाँ पर किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़ के उसको फॉलो कर सकते हैं, या आप कैरियर व्हील पर जाके एक जीके जीएस का क्लास ही खरीद लीजिए, जिसमें सब कॉम्बाइन रहेगा, जिसमें आप 2-3 महीने के अंदर अच्छा से मतलब वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग ये 50-50 नहीं होगा, यहाँ पर ये 35-35 है। कितना? 35-35, ठीक है। मैथ और रीजनिंग यहाँ पर 35-35 मार्क्स का है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखने में गलती हो गया था उस समय। तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का आता है। तो ये जो मैथ रीजनिंग 35-35 मार्क्स का है, तो इसकी तैयारी कैसे करनी है? तो देखिए, रेलवे तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स लिया नहीं है, ठीक है, बहुत पहले एग्जाम हुआ, ठीक है, हर 5 साल 4 साल पर एग्जाम लेता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको मिल पाता है, ठीक है। नहीं तो आप अरिहंत पब्लिकेशन का बुक खरीदिए, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन का रेलवे का बुक खरीदिए, या किरण पब्लिकेशन का रेलवे का बुक खरीदिए मैथ और रीजनिंग का, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए। उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं बहुत सारे, उस क्वेश्चन को बनाइए, उससे आपका प्रैक्टिस होते जाएगा। उसमें प्रीवियस ईयर भी रहता है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी रहते हैं साथ ही साथ, ठीक है। उसको आप बनाइए, उससे आपका होते जाएगा आराम से, ठीक है। और आपको करना क्या है, मैथ और रीजनिंग, इसमें देखिए ज़्यादातर इसमें जो है ना, मतलब आपका एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब सेक्शन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये मतलब एसएससी के मैथ की तरह नहीं है, ये ज़्यादा फोकस करता है, मतलब एकदम डीप मैथ पर, मेंसुरेशन, ये सब उठा के इसमें पूछा जाता है। अगर बात करें यहाँ पर बेस्ट बुक्स मैथ और रीजनिंग के लिए, तो वे अरिहंत का होगा। किसका? अरिहंत पब्लिकेशन का बुक होगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन का ले सकते हैं या किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ मॉक टेस्ट के बारे में। ये मॉक टेस्ट से आप लोगों को क्या फायदा होता है? देखिए, मॉक टेस्ट से हम लोगों को ये फायदा होता है ना, मान लीजिए कि मॉक टेस्ट 2-3 तरह के होते हैं। एक मॉक टेस्ट आपने दिया कि आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, तो उसमें तीनों सेक्शन रहेंगे आपके, जनरल अवेयरनेस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा। तो आपका 120 क्वेश्चन का 120 मार्क्स का आप मॉक टेस्ट देते हैं। तो उसमें से आपको मान लीजिए 70 आता है, 80 आता है, तो आपको पता चलेगा कि मेरा मैथ में कौन सा सेक्शन वीक है, मैथ में कम आ रहा है, रीजनिंग में कम आ रहा है,
कि जीके में कम आ रहा है। जो सब्जेक्ट अगर कमज़ोर होगा उसमें आप मेहनत कीजिएगा। फिर उसमें आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि आपका मन है कि नहीं हम सिर्फ मैथ का दें, मेरा मैथ कमज़ोर है, ठीक है, मान लीजिए कि आपका सिर्फ मैथ कमज़ोर है तो आप सिर्फ मैथ का ही यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो मैथ में आपका कौन सा चैप्टर वीक है, क्या मेंसुरेशन वीक है, ट्रिग्नोमेट्री वीक है, ठीक है, कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीक है। तो जो चैप्टर आपका वीक होगा उसमें आप ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और सबसे पहली बात, आप वहाँ पर जाइएगा एग्जाम देने तो आपको सीबीटी देना पड़ता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पर अब तो ओएमआर वाला जमाना रहा नहीं, तो आप जितना ज़्यादा यहाँ पर मॉक टेस्ट दीजिएगा उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। आपका स्पीड लिमिट, ठीक है, आपको जो समय मिलता है उस समय भी तो कम मिलता है, मात्र 90 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, ऊपर से 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। तो मात्र 90 मिनट के समय में आपको 120 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिएगा उतना ज़्यादा आपको स्पीड लिमिट भी पता चलेगा कि आप घर में 120 क्वेश्चन 90 मिनट में बना पा रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ पर कैसे बनाइएगा, ठीक है, वो भी एक्यूरेसी के साथ। आपका सही भी तो होना चाहिए, अब बना दिए गलत ही बन गया तो उसका तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर 120 क्वेश्चन, ठीक है, आपका 120 क्वेश्चन है, आपको 90 मिनट का समय मिल रहा है। तो आपको मॉक टेस्ट में ऐसा होना चाहिए ना कि आप 120 क्वेश्चन जो है, आप 120 क्वेश्चन आप यहाँ पर 60 मिनट में बना रहे हैं, ठीक है, घर में 60 मिनट में, तब वहाँ जाके 90 मिनट में बना पाएगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। 60 और 90 समझ रहे हैं, ठीक है। तो घर में अगर 60 मिनट में बना रहे हैं तब एग्जाम में 90 मिनट में बना पाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। वहाँ यहाँ आप जब अपने घर में मॉक टेस्ट देते हैं मोबाइल में, लैपटॉप में, तो आप अकेले बैठ के दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि आपके अगल बगल बच्चा बैठा हुआ था, आपके माथा पर टेंशन रहेगा, इन्विजिलेटर कुछ बोलेगा तो उसको बीच में सुनना रहेगा। वे सब सुनते हुए आपको एग्जाम देते रहना है, ठीक है। आपको मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर हल्ला होते रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, लेकिन आपके अगल बगल तो बच्चे रहते हैं, इन्विजिलेटर बीच में आता है आपका थंब लेने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, तो आपको डिस्टर्बेंस तो क्रिएट होता है, ठीक है। तो उसमें आपका एक एक सेकंड मायने रखता है। तो इसलिए आपको घर से ही प्रैक्टिस करना है कि आपको 120 क्वेश्चन आप 60 मिनट में बना पाए, तभी वहाँ पर एग्जाम में आप 120 क्वेश्चन 90 मिनट में बना पाएंगे। कितना मिनट में? 90 मिनट में बना पाएंगे। तो आपको हर रोज, ठीक है, हर रोज मिनिमम एक ही मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना है कि उसमें आपका क्या गलती हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पर आप बात करते हैं हाई जोन और लो जोन के बारे में, ठीक है, और कट ऑफ के बारे में। ये हाई जोन, लो जोन, कट ऑफ तीनों एक ही में आता है, समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आरपीएफ में अगर हम बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में ग्रुप वाइज कट ऑफ जाता है, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ठीक है, इस तरह करके कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको कितना नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में कि ये जो 50 मार्क्स है, ठीक है, ये 50 मार्क्स, ये 35 मार्क्स, ये 35 मार्क्स, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है उसके बाद हम आपको सेफ स्कोर बताएंगे। तो अटेम्प्ट करने के लिए मैं पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर सेफ स्कोर बताऊँगा, ठीक है, कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि अगर वही पता नहीं रहेगा तो सबसे बड़ा दिक्कत वो आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, बच्चे अटेम्प्ट करना ही नहीं जानते हैं। अब आपके पास है क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास है जीके, क्या है, ठीक है, जीके जीएस से आपके पास 50 क्वेश्चन है। कितने? 50 क्वेश्चन है, ठीक। जीके जीएस से आपके पास 50 क्वेश्चन है। और यहाँ पर बात करें मैथ, ठीक है, तो मैथ से आपके यहाँ पर 35 क्वेश्चन है, ठीक है। आपके रीजनिंग से भी यहाँ पर 35 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल आपके पास 120 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टोटल जो 120 क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एग्जाम में जब आप कंप्यूटर में आपका सेक्शन खुलेगा तो आपको पास तीनों सेक्शन मैथ, रीजनिंग, जीके, तीनों को एक्सेस करने का ऑप्शन रहता है एक ही बार में, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले मैथ ही खुलेगा, तीनों को एक्सेस करने का ऑप्शन रहता है। तो अब इसमें आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है, तो देखिए अब बच्चे को करना क्या है, यहाँ पर मैथ 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग 35 क्वेश्चन है, जीके को जो है ना, देखिए जीके को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जीके जो 50 क्वेश्चन है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीके में ना ही आपको कोई कैलकुलेशन करना है रीजनिंग की तरह या मैथ की तरह, ठीक है। तो जीके में जो 50 क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट करना शुरू किए, मान लीजिए पहला वाला आपको सही हुआ, दूसरा वाला भी आपको आ रहा है, तीसरा वाला नहीं आ रहा है, तो जीके में वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं आ रहा है तो इसको गलत सही नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ब्लैंक छोड़ के चौथा में जाना है, पाँचवा में जाना है, छठा नहीं आ रहा है उसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। स्किप करना सीखना है, क्योंकि अगर आप गलती कीजिएगा तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आपका 3 गलत होगा तो 1 मार्क्स कट जाएगा। आप 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ये बात को आपको मन में रखना है। तो जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ देना, ना ही उस पर टाइम वेस्ट करना है, ना ही उसमें गलत अटेम्प्ट करना है। तो अब करना क्या है, मान लीजिए आप 50 तक पहुंच गए, ठीक है, 50 तक पहुंच गए, बंद हो गया, इसको छोड़ के आप आ गए मैथ में, ठीक है, मैथ और रीजनिंग बना लिए, ठीक। मैथ और रीजनिंग में भी सेम करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। तो मान लीजिए कि 120 मिनट का समय था, ठीक है, 90 मिनट का समय था आपके पास, ठीक।
90 मिनट का समय था। सब करते करते तीनों सेक्शन बनाते बनाते आप 90 मिनट की जगह आप 80 मिनट में ही बना लिया, आपके पास 10 मिनट बचा। तो ये जो आपके पास 10 मिनट बच गया, ठीक है, आपके पास जो लास्ट का 10 मिनट बच गया, उसमें आप यहाँ शुरुआत से शुरू कीजिए। जीके में देखिए आप जो जो छोड़े थे, क्या आपको याद आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि आप बना पाइएगा? अगर लग रहा है बना पाइएगा तो उसको बनाइए, उसको बनाना शुरू कीजिए, मतलब उसको अटेम्प्ट कीजिए अगर बना पाइएगा तो, नहीं तो फिर छोड़ के आगे बढ़िए। मैथ में देखिए कि अगर आप मैथ में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन छोड़े हैं तो वे आप बना पा रहे हैं, या रीजनिंग में 4, यहाँ रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन छोड़े थे तो वे बना पा रहे हैं, तो 10 मिनट में वे चेक किया जाता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग में भी बता देते हैं, जैसे जीके के बाद अगर आप मैथ और रीजनिंग में घुसते हैं तो जो बच्चा का मैथ मजबूत है वो पहले मैथ बनाएगा, जो बच्चा का रीजनिंग मजबूत है वो रीजनिंग बनाएगा। मतलब मैथ और रीजनिंग में जो सेक्शन आपका वीक है उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लास्ट के लिए। शुरू में ही निराश नहीं होना है, शुरू में ज़्यादा टानना है आपको, ज़्यादा क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है, वो भी सही सही एक्यूरेसी के साथ बनाना है। अगर यहाँ पर आप बात करें कट ऑफ के बारे में, तो आपको सेफ स्कोर, तो 120 में से कितने में आप सेफ हो जाते हैं कि हाँ आपका यहाँ पर मेरिट बन सकता है, तो 120। तो जनरल वाले अगर देखिए, जनरल वाले आपको मान के चलना है कि हाँ हम यहाँ पर मिनिमम 100 लाने का टारगेट लेके चलेंगे। कितना? 100 लाने का, क्योंकि अगर आप 100 लाने का टारगेट लेके चलिएगा तब ना 90 या 95 मार्क्स ला पाइएगा, ठीक है। ओबीसी वाले 90 to 95, ओबीसी वाले कितना? 90 to 95। तो अगर आप 90 to 95 लेकर टारगेट लेके चलिएगा तब ना आप 80 to 85 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। एससी, ठीक है, एससी वाले कितने मार्क्स? तो एससी वाले को यहाँ पर देखिए, एससी है या एसटी हो, ठीक है, आपको 80, ठीक है, 80 से लेके 90 के बीच में टारगेट लेके चलना है। तो ये आपका टारगेटेड है, ठीक है, ये आपका टारगेटेड है। जनरल वाले को 100 का टारगेट लेके चलना है कि हमको 100 मार्क्स लाना है एग्जाम में। ओबीसी वाले को 90 to 95, एससी और एसटी वालों को 80 से लेके 90 के बीच में इतने मार्क्स लाने का टारगेट लेके चलना है। अगर मैं बात करूँ आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के एग्जाम डेट्स के बारे में, ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि एग्जाम डेट मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो एग्जाम डेट देखिए, एग्जाम डेट जो आपका निकलेगा वो अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में आपका, अक्टूबर के लास्ट तक आपको एग्जाम डेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो एग्जाम होगा वो नवंबर दिसंबर तक, ठीक है, नवंबर। ऐसा मान के इसलिए चला जा रहा है क्योंकि रेलवे जो है वो 3 वैकेंसी को लेकर चल रही है, एएलपी को लेकर चल रही है, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ, साथ ही साथ उन्होंने एनटीपीसी का भी अनाउंस कर दिया 10,000 वैकेंसी, तो उनको 4 वैकेंसी देखना है, ठीक है, अभी एक साथ 4 वैकेंसी देखना है। लेकिन पहले आरपीएफ को लेने का कोशिश करेगी, वो तो कोशिश करेगी कि शायद अक्टूबर तक ही आरपीएफ का एग्जाम डेट निकाल के उसके आसपास एग्जाम लेने शुरू किया जाए, लेकिन मेरा आशा है कि वो नवंबर दिसंबर में ही आपका एग्जाम होना शुरू होगा, ठीक है, नवंबर दिसंबर में। मतलब आपके पास अभी भी, आपने अगर अभी तैयारी शुरू नहीं की थी, आरपीएफ का अभी फॉर्म ही भरा था, तो अभी भी आपको निराश नहीं होना है, आपके पास अभी भी अच्छा खासा समय है कि आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आप यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप मतलब यहाँ पर तैयारी शुरू कर सकते हैं, मतलब 2 महीने के अंदर आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, जितने भी बच्चे टेक्स्ट बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक देखिए आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस ऐप को आपको यहाँ पर क्या करना है, डाउनलोड करना है। सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है, 400 रुपये में आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा मॉक टेस्ट का, आप रेलवे का सभी एग्जाम का दे पाइएगा, एसएससी का हर एग्जाम का आप मॉक टेस्ट दे पाइएगा, 1 साल का सब्सक्रिप्शन रहता है, ठीक है। ये मैं किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा, ये मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक के लिए, क्योंकि मैंने इसको खुद यूज़ किया है, बहुत बेनिफिशियल है। आप जाके यूट्यूब पर इसके वीडियोज़ देख सकते हो टेक्स्ट बुक पर, ये मतलब बहुत बेस्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे हो या एसएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट होता है। अगर आरपीएफ में इतना बताने के बाद भी आपको कोई डाउट लगता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कि आरपीएफ में क्या क्या कुछ बुक से रिलेटेड, या जो फॉर्म आप भरें उससे रिलेटेड, या कोई डॉक्यूमेंट आप जो आपका छूट गया था फॉर्म भरते समय, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।